अब सौरभ दुबे, सवाल इस बात को लेकर है, क्या दो अधिकारियों के नब जाने से पूरा सिस्टम सुधर गया है? जवाबदेही और जिम्मेदारी क्या ऐसे ही तय होगी? देखिए मकसूद जी, किसी भी समस्या का समाधान होता है या तो उससे भाग लो या फिर उस समाधान में भाग लो। मुझे लगता है कि जो सरकार है वो उसमें भाग ले रही है, जिम्मेदारी से जो कार्रवाई की जा रही है। और जिस प्रकार से करोड़ों लोगों की चिंता भी है, राजीव रंजन जी की चिंता है, News 24 की चिंता है कि इसकी पूरी सर्जरी होनी चाहिए, मरहम पट्टी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है, देखिए, जो दो अधिकारियों को आप हटाने की बात कह रहे हैं, ये कोई निचले स्तर के अधिकारी नहीं है, ये शीर्ष स्तर के अधिकारी हैं उस बोर्ड के, जो उसको चलाते थे, सचिव लेवल के अधिकारी हैं। और निश्चित तौर पर अगर उनको सरकार हटा रही है तो सरकार ने बहुत कड़ा रुख इस पर लिया है और ईमानदारी के साथ लिया है। मुझे लगता है कि सरकार जो है वो पूरा ऑपरेशन करने के मूड में है, और ऑपरेशन करने के मूड के लिए उन्होंने जो शीर्षस्थ अधिकारी हैं उनको हटाना वहां से जरूरी इसलिए था कि आगे की जो जांच हो, आगे की जो भी व्यवस्था बनेगी, सरकार जो कर रही है, इन दो अधिकारियों के पास इतना पावर था कि किसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को वो ब्लैक लिस्टिंग से हटा दें और उसे टेंडर दे दें बिना जांच किए? गलती हुई है, गलती सीबीएसई के लोगों से हुई है, और इसी गलती के लिए उन लोगों को हटाया गया है जो इसके अंदर जिनकी भागीदारी थी उस कंपनी को सिलेक्शन करने की। देखिए, जब सरकार, क्या होता है कि हम सीधी सीधी बात कह रहे हैं कि भैया धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा देने से, जैसा राजीव रंजन जी ने कहा, देखिए, जब प्रधानमंत्री खुद इस मसले पर बहुत ही गंभीरता के साथ उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में लगातार जो है धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछा भी, उनसे सवाल जवाब भी हुए, और उसके बाद जो है धर्मेंद्र प्रधान के ही नहीं, प्रधानमंत्री स्वयं इस पर जो है कार्रवाई के लिए जो है वो पूरी तरह से खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, लाखों बच्चों का भविष्य का सवाल है, लाखों बच्चों के भविष्य के सवाल के लिए जब स्वयं प्रधानमंत्री, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री, पहले की सरकारों में हमने कभी नहीं देखा आज तक कि प्रधानमंत्री जो है वो स्वयं आकर के जो है वो कार्रवाई की पहले की सरकारों में तो इस्तीफे हो जाया करते थे और सड़क से लेकर संसद तक हंगामे हो जाया करते थे। यहां बताइए, अगर एक एमजे अकबर के अलावा कोई और इस्तीफा हुआ हो, तमाम तरह के आरोप लगे हैं। देखिए, पहले की सरकारों में जो इस्तीफे होते थे उसमें कहीं ना कहीं मंत्रियों की संलिप्तता होती थी, मंत्रियों के तार जुड़े होते थे। यहां पर धर्मेंद्र प्रधान जी के तार नहीं जुड़े हैं, ना धर्मेंद्र प्रधान जी इस घटना में शामिल है। एक शिक्षा मंत्री होने के नाते, वो अपनी नैतिकता के नाते पूरी तरह से जो इसमें जांच होगी, कड़ी कार्रवाई होगी, उसकी शुरुआत आपको देखने को मिल गई है। बड़े अधिकारियों को वहां से हटा दिया गया है। और मुझे लगता है कि देखिए, जब बच्चों के भविष्य की बात होती है तो ईमानदारी से मैं कह रहा हूं कि सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है, इसके पहले जो हमने देखा है कि एग्जाम के लिए किस प्रकार से जो है, क्या वाकई में व्यवस्था बनाई है, या जो व्यवस्था बनी हुई थी उसे ही चलाया जा रहा है? ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे सिस्टम को दीमक लगाकर चाट लिया गया है। नहीं मकसूद जी, बात आपकी ठीक है, मैं मानता हूं इस देश में आजादी के बाद से जो भी संस्थाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं दीमक तो लग चुका था। 12 साल से तो आपकी सरकार बैठी है ना। बिल्कुल, 12 साल से सफाई का काम 12 साल में कोई पेस्ट कंट्रोल नहीं मिल पाया कि दीमक खत्म हो जाए? या तो नए नए किस्म के झोल आ रहे हैं सामने। एनटीए कब 2019 की एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी जिसने 3,80,000 बच्चों को फेल कर दिया, 23 स्टूडेंट्स ने खुदकुशी कर ली, उसे ब्लैक लिस्टिंग से हटाकर ठेका क्यों दिया गया? किसके कहने पर दिया गया? यह छूट क्यों मिली? इस सवाल का जवाब मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इस सवाल के जवाब के लिए ही सरकार ने जो शीर्षस्थ अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की है, उनको हटा दिया है, और पूरी तरह से जांच चल रही है। जो भी है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बता नहीं पा रहे हैं, एनटीए कब बना? एनटीए कब बना और किस लिए बनाया गया एनटीए को? ये इसी एनटीए इसी समस्या के लिए बनाया गया था कि लगातार राजस्थान, लेकिन जिसे समस्या के लिए बनाया था उसने क्या किया? पेपर लीक हो रहे थे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई। अब अगर 2024 में इसी स्थायी समिति ने जो सिफारिशें दी थी, क्योंकि 5 ऐसे एग्जाम थे जिसमें या तो पेपर लीक हुआ था, एनटीए की तरफ से करवाए गए, या फिर नतीजे आने में देरी हुई थी, तो फिर क्या हुआ उसका? क्या उन सिफारिशों को माना एनटीए ने? शिक्षा विभाग ने क्या माना? नहीं माना ना।